नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। साल 2022 के आखिर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अभी से तेज हो गई और इस वक्त गुजरात की सियासत में भूचाल आया हुआ है। हर सुबह कोई नई खबर लेकर आती है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या कांग्रेस। तीनों ही पार्टियों के लिए गुजरात चुनाव काफी ज्यादा अहम है और अभी से इन पार्टियों ने सियासी दांवपेच लगाना शुरू कर दिया। और हाल ही में दिग्गज राजनेता और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने रविवार को एक फैसला किया, जिसके बाद भाजपा सहित तीनों ही पार्टियां सकपका गई। दरअसल शंकर सिंह वाघेला एक नई पार्टी प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी का उन्होंने गठन किया है। उनकी पार्टी गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अभी तक ये चर्चा थी कि गुजरात में त्रिकोणीय चुनाव होंगे, लेकिन अब गुजरात चुनाव के लिए एक और पार्टी तैयार हो चुकी है। प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी के शुभारंभ करने पर गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला ने कहा कि भाजपा से लोग अब तंग आ चुके हैं। भाजपा शासन नहीं करती बल्कि भ्रष्टाचार करती है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के मालिक एक ही है। भाजपा जनता को हल्के में ले रही है। उन्होंने गुजरात के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपके पास विकल्प है और वो है हमारी पार्टी। जो पार्टी आपके परिवार को मुफ्त शिक्षा देगी, स्वास्थ्य में मदद करेगी, पार्टी आपको नौकरी भी देगी और हमारे शासन में भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो देखिए, अभी तक गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ही इस तरह के वादे कर रही थी, लोगों को शिक्षा देने का, महिलाओं को भत्ता देने का, लेकिन अब एक और पार्टी मैदान में आ चुकी है और वो भी ठीक उसी तरह के वादे कर रही है जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने किए थे। इसी के साथ आपको ये बताते हैं कि चुनावी राजनीति में अपने फिर से प्रवेश के बारे में अपने इरादे की घोषणा करते हुए वाघेला ने गांधीनगर में स्थानीय मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा के विकल्प की तलाश में हैं। मेरे लिए भाजपा, कांग्रेस और आपके दरवाजे बंद हैं, इसीलिए मैंने प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी शुरू करने का फैसला किया। पार्टी 1.5 साल पहले पंजीकृत हुई थी और अभी हमारे पास खुद की पार्टी है। अब आपको ये बताना चाहेंगे कि उन्होंने अपने फेसबुक के जरिए कुछ ऐसे वादे किए हैं जिसके बाद बीजेपी सहित कांग्रेस भी सत्ते में है। तो देखिए, वाघेला ने अपने फेसबुक पेज पर राज्य के लोगों से पहले ही कई वादे कर डाले, जैसे 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाले परिवार के लिए 12 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा, ऐसे परिवारों के बच्चों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा, युवाओं को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता, जल कर से छूट, 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, किसानों को ऋण में छूट, बिजली बिलों में राहत, नई वैज्ञानिक शराब नीति आदि इस तरह के वादे अभी उन्होंने किए हैं। लेकिन इसी के साथ हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो वाघेला है उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, क्योंकि एक समय था जब उन्होंने बीजेपी को भी ज्वाइन किया था, फिर एक समय था जब वो कांग्रेस के साथ भी आए थे और एक समय था जब वो एनसीपी के साथ भी थे और अब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी का गठन किया है। तो ऐसे में उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, उसके बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला कभी गुजरात में बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनसंघ से की थी, जिसके बाद वे जनता पार्टी में चले गए। जनता पार्टी का जब विभाजन हुआ तो शंकर सिंह वाघेल भाजपा में आए, लेकिन फिर वो भाजपा से भी अलग हो गए और राष्ट्रीय जनता पार्टी की स्थापना की। फिर अक्टूबर 1996 से अक्टूबर 1997 तक शंकर सिंह वाघेला गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। हालांकि कुछ वर्षों बाद ही उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। शंकर सिंह वाघेला गुजरात में कांग्रेस के कद्दावर नेता भी रहे। बीजेपी के बड़े नेता, कांग्रेस के भी कद्दावर नेता वो रहे हैं। हालांकि काफी वर्ष कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस से भी अपना मुंह बंद कर लिया और फिर तारीख आती है 21 जुलाई 2017, जब वो कांग्रेस को भी छोड़ देते हैं और एनसीपी का दामन थाम लेते हैं। लेकिन 3 साल बाद ही उन्होंने 2020 में एनसीपी से भी नाता तोड़ लिया। 2017 में कांग्रेस छोड़ी, फिर एनसीपी को थामा। एनसीपी के बाद फिर 2020 आई और 2020 में एनसीपी का भी दामन उन्होंने छोड़ दिया और अब खुद की पार्टी का गठन किया है। लेकिन खास बात ये कि बीजेपी से भी जुड़े वो रहे, कांग्रेस से भी वो जुड़े रहे, एनसीपी से भी वो जुड़े रहे। ऐसे में वो अच्छी तरह से समझते हैं, यानी वो बखूबी तरीके से जानते हैं कि बीजेपी सहित कांग्रेस क्या रणनीति चुनाव में तैयार करेगी। गुजरात चुनाव है और तीनों ही पार्टियों के लिए, और एक और पार्टी इस वक्त रण में है, तो यानी कि चारों ही पार्टियों के लिए गुजरात विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा अहम है। 182 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 182 सीटों में से किसके नाम कितनी सीट होती है, ये तो गुजरात का आगामी समय में जब चुनाव होगा
उसका रिजल्ट ही बेहतर बता पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।